सो सैजिटेरियस सन, हाउ आर यू? ये एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब पता है? लाइक अगर तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रही है तो सुनो, अगर नहीं कर रही है नहीं सुनो। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो सैजिटेरियस सन, व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस रीड, मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारे लाइफ के बारे में। पहली बात तो है जनरल, उसके बाद आएगी लव रीडिंग और उसके बाद आएगी करियर रीडिंग। जनरल पे मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं क्योंकि जनरल मेरी कॉन्शियस थॉट से बाहर होती है। जनरल इज समथिंग आई क्रिएट। कैसे आई क्रिएट दिखाता हूँ। ओके, सो आई होल्ड द कार्ड्स एंड आई से कि I'm just in a good flow, so do not feel disrespected, by the way. So Sagittarius Sun, what is the general feeling of you? What is the general feeling of you, Sagittarius Sun? It is good actually. I won't say things are going really good, but you are hopeful, and it has been a while I have felt you this hopeful actually. And the hope is not related. The hope, good. I like जिनको जो मुझे जानते हैं दे नो इट फॉर श्योर कि पर्सनली इफ यू आस्क मी आई ऑलवेज हेटेड सैजिटेरियस का होप, एक्स्ट्रा होप। कह रहे यार इसमें यार लेयर मक्खन जैसा ऐसा होप हो जाता ना तो मजा ही आ जाता। ये एनर्जी ही गंदी थी। द थिंग इज होप इज गुड फॉर एवरीवन। और मुझे पता है कि मैं टांग उड़ा के बैठ आई हैव अ गुड कन्वर्सेशन राइट नाउ। ओके, सो द थिंग इज होप इज गुड फॉर पीपल, ठीक है? There is no one जिसके लिए होप अच्छी बात नहीं है। But the problem is when you overdose yourself with hope. इसका मतलब क्या होता है कि whenever you are in a zone, अगर तुम्हें लगता है कि if your work is going good, you think automatically think अरे यार ये तो चल ही जाएगा। That is overdosing with the hope. Hopelessness से hope पाना is good enough, but उस hope को खुद का भगवान मान लेना that is not that good for you. So तुम जो करते थे so far वो अभी नहीं है क्योंकि you have been hurt pretty bad, you have been butchered, you have felt things which are not that good. मैंने कार्ड ही छोड़ दिया यार, तो which are not that good. पर why I'm this excited for your read? Is your life going great? No, I know it is not going good. पर you are not hoping for something extra. Your hope is very limited, and this limited hope is actually gonna push you through your रूप्स। यूनिवर्स ने बहुत चांसेस दिए हैं तुम्हें। इफ यू एवर लुक बैक एंड सी योर सेल्फ कि यार मैंने अभी ये किया था, ये किया था, ये करूंगा वो करूंगा, तो यू विल ऑलवेज सी अ पैटर्न कि यप, यूनिवर्स हैव प्रोवाइडेड मी चांसेस, आई डिडंट टेक देम एनी हाउ। बदलने वाला है सन। ओके, सैजिटेरियस सन, कोई हिंड्रेंस ऐसा कुछ नहीं मेरे को फील हो रहा। द फ्लो इज गुड, आई होप द कार्ड इज गुड। जनरल, हाय सेवन ऑफ पेंटाकल्स। You are working and I guess you have a partner. Even if you are single, you are seeing someone. If you are committed, the things are going really soothing because of your ego death. That's the thing. You have killed your ego. You understood that, oh, the bottom of the deck is console actually. It's cute. Okay, so ego death क्या होता है? What is ego death? Death of ego means death of oneself. Death of ego ना बहुत hopelessness के बाद आता है। The person who have seen hope, अगर उसके कोई गरीब के मुंह से रोटी छीनने का जो एनर्जी होता है ना, होपलेस पर्सन को सख्त बनाना उतना ही एक रूट प्रोसेस होता है, ठीक है? मतलब the thing is you have seen yourself getting butchered over and again. ये होता ही रहता था। But the best thing about you is that you are in a stable mind right now. Yes, you're still few कुछ चीजें तुम्हारी अभी बहुत ही irrational है, understandable, that makes you actually understandable. पर apart from that, अगर मैं सच में बात करूँ about your energy, it is soothing, it is building. ऐसी बात नहीं है कि यू आर नॉट थिंकिंग कि भाई मैं एक बार ही में ही 10th फ्लोर चढ़ जाऊंगा।
यू आर लाइक ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, क्या ही होगा देखा जाएगा। अभी तक तो 10th फ्लोर में चढ़ने की कोशिश किया था, अभी तक तो मैं गिरा था, अभी तक तो लाइक आई वॉज बीइंग बुचर्ड, दिस वॉज योर एनर्जी सो फार, बट फॉर नाउ ऑन योर एनर्जी इज एक्चुअली सूदिंग। ये बहुत खूबसूरत है। सो जनरल रीड क्या गया था, जुलाई कैसा जाएगा, जुलाई कैसा गया है सो फार। मुझे पहले 7 दिन मेरे को माफ कर दो, आई वॉज प्रिपेयरिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आई कुडंट प्रिपेयर द रीड फॉर यू गाइस, बट द थिंग इज कि जुलाई इज नॉट स्टिल एज प्रॉमिसिंग। बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तुमको हाइप अप हाइप डाउन नहीं कर रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जुलाई विल मच स्टेबल फॉर यू। जुलाई में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट है, पर फिर भी यू आर टैकलिंग इट विथ अटर ग्रेस एक्चुअली, एंड जिसकी वजह से तुम्हें चीजें काफी कम फील होगी। दैट इज द मेन पॉइंट, तुम्हें फील ही कम होगी कि तुम उसे टैकल, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ पर दे आर देयर फॉर ईगो डेथ। तो तुम्हारी ईगो डेथ हो चुकी है, अभी जितनी बची कुची है उतने के लिए जो 3-4 धक्के अभी है वो भी अंडरस्टैंडेबल, लाइक दिस विल बी द वाइब ऑफ यू, ओके। सो विल इट गो लाइक एंड ऑफ टू द चार्ट एकदम से ऊपर जैसा ऐसा कोई अच्छा खासा रीड नहीं, इट इज नॉट हाइपर, देयर इज अ ब्यूटी ऑफ इट। दिस रीड इज नॉट हाइपर अबाउट यू, and I have always read hyper about you. If you know me, you know me. I have always read hyper. ये बहुत सूदिंग है, बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। So yeah, how things will go in July? Stable, numb, अच्छा खासा but numb, उतना भी बढ़िया नहीं चलेगा पर numb. जुलाई के बाद से things are gonna be fine. Things are gonna be much fine. And अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ऐसा कोई कार्ड नहीं दिख रहा तो वार्निंग अबाउट, बट आई वोंट, बट लव रीडिंग यार, मजे में हो गए। सो द कार्ड फॉर यू इफ यू आर सिंगल इज Sagittarius Sun for the month of July 2025. I'm holding a deck of cards by the way, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये लबू वाला रीड हो गया, मतलब क्यूटी पाई रीड है। Queen of Wands. Queen of Wands is someone who has conquered her passion. So if you are a female listening to this, it means that you have conquered your passion. Passion conquer करने का मतलब क्या होता है कि एक outburst होता है, as I have been saying so far कि जो Sagittarius होता है, मैंने जितना भी रीड किया है उनके बारे में, वो लोग ना ऐसे they are very hyper, and when they cannot even justify their hyper energy, they become sad, and this was an endless cycle. तो यही चीज होते 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 आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीपल अंडरस्टैंड व्हाट पैशन इज। पैशन का मतलब ये नहीं होता कि यू आर अर्निंग वाया व्हाटएवर यू आर डूइंग। लुक एट मी, आई हैव अराउंड 1000 सब्स अभी। इफ आई कुड ओनली रन मीम्स ऑन इट, में वो आदि वाला मीम लगाता। एनीवे द थिंग इज आई हैव ओनली 1000 सब्स अराउंड इट। आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर 7 years बिकॉज कुछ होता है ना, काफी चीजें दिमाग में बहुत मीम्स आ रहे हैं। आई गेस यू गाइस आर इन अ फ्लो। मेरे को वो कॉमेडी सर्कस वाला मीम याद आ गया, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी। एनीवे दैट्स द थिंग कि तुम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो नेसेसरी था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट पैशन इज। पैशन मेरे लिए क्या होता है कि लोगों के लिए क्या होता है, जो लोग पैशन को समझते हैं कि पैशन इज इटसेल्फ एक अलग तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इफ आई एम अर्निंग वाया टैरो and if I do not spend anything on tarot, it means that I am not respecting it. एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं एक लिमिटेशन पे अटका हुआ आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दैट। देन इट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि रीडर्स हु डू नॉट एडवर्टाइज आर नॉट गुड रीडर्स, और ऐसा कोई भी चीज मैं क्लेम नहीं कर रहा। मेरे को बीच में मतलब इट इज योर गंदा थॉट व्हिच इज एक्टिंग अप बाय द वे। एनीवे, तो मैं यही बोल रहा कि इट इज ओनली नेचुरल। सपोज चलो यू आर पैशनेट अबाउट
क्या बोलूं, मेकिंग रेजिन का फ्लावर, रेजिन में होता है ना ऐसे फ्लावर अंदर होता है, तो यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव इट, एंड तुमने 2-4 बार बेच के देखा कि ये चीज अच्छी हो रही है क्योंकि द आर्ट इनसाइड इज गुड, तुम्हें उसे करने में पैशनेट फील होता है, यू आर पैशनेट अबाउट इट। तुम नया कुछ स्ट्रोक्स ट्राई करते हो, यू डू नॉट गो फॉर वट एवर द यूट्यूब वेज, तुम कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है, यू आर बिल्डिंग अ रोज एंड लाइक रोज का तुम सिर्फ व्हाट डू कॉल इट कि द स्ट्रोक्स, पेन स्ट्रोक से या तुम कुछ भी ब्रश स्ट्रोक से you are creating a rose and inside resin and it is a masterpiece, then you are passionate about it. So to do this you must have bought paint, तुमने ब्रश खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, and in return if you are selling them as a passion then you will get money, and with the money if you do not expand your art, if you do not expand yourself, if you do not expand the possibilities with the passion, then you are not passionate. You like doing it. There is a different thing. Passionate as a career aspect की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग। मैं passionate हूँ about poem को बोलना, या मैं passionate हूँ about essay लिखना. These are something which are different, but I'm talking out in a way which can make sense to you. तो Queen of Wands क्या होता है कि Queen of Wands understands this passion कि हाँ whatever I have, the things I like to do is also a responsibility of mine, कि मैं कितना करूँ, कम करूँ, ज़्यादा करूँ, whether I invest in it, whether I not invest in it, or anything, whatever can go through your head right now, whatever is making sense out of this, that is passion. And मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया, that is passion. Queen of Wands energy says that you are either, if you are a feminine energy, you are passionate, you understood what the cost of passion is, you understand what the level of passion you have, you understand how to tackle the level of passion. And when I'm talking about a different aspect, जब मैं कोई लड़के की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई male energy है, then the male energy must have got someone feminine in his life, जहाँ पर there is a person who knows how to tackle passion. So you are learning anyway. If you are a feminine energy, you are learning more. If you are a male energy, you are learning from scratch, but you are learning anyway. That is the point. Ultimately, अभी आते हैं कि ये रहा singles के लिए. So whatever you have, you guys have, it has a good harmony. Keep it. अभी आते हैं third पे, ठीक है? Third थर्ड एस्पेक्ट पे, विच इज लाइक कमिटेड पीपल के लिए, जो लोग जो सेजिटेरियस सन कमिटेड है उनके लिए क्या है। Sorry, it's very cute. The thing is very cute. It is called Sweet Happiness. There is a card which is exclusive to this deck only. Okay, this is not normal deck. This deck is particularly for shadow self actually. Shadow cards के यूज किया जाता है, मतलब shadow self के साथ कनेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। तो दिस ऑफन टॉक्स अबाउट थिंग्स व्हिच वी फियर टॉकिंग अबाउट। हियर इज द कार्ड नेम बाय द वे, इफ यू आर गोना आस्क। एनीवे, एडवांस लेवल कार्ड है। इफ यू आर अ बिगिनर, डू नॉट गो फॉर दिस कार्ड बिकॉज इट लुक्स कूल और समथिंग। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल कार्ड है बिकॉज इनिशियली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल गुड कार्ड्स आर। तो या, तो दोज हु एवर इन अ रिलेशनशिप, सरप्राइजिंगली यू गाइस आर टैकलिंग योर रिलेशनशिप गुड। अगर तुम्हें लग रहा है कि झमेले हो रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि चीजें अच्छी नहीं चल रही है, ये वो वगैरह वगैरह, तो आई मस्ट से दैट इट्स गुड, इट इज स्टिल बेटर देन व्हाटएवर यू आर डूइंग बिफोर। You came to realize a lot of things and you were working on those things, and somehow the Sweet Happiness is saying that you should understand the bond even more. You should understand कि ये bond किस लिए तैयार हुआ and why it is special. And Sweet Happiness ना बहुत fragment of happiness के बारे में बात करता है. I'm not talking about if I ask you how was your day, और अगर तुम बोलोगे अरे मत्ती मारी गई थी, दिन में ये हुआ वो हुआ, that is not something I'm asking. अगर तुम्हारी चाय भी दिन में अच्छी थी, that was the greatest thing.
सारे दिन में, मतलब वही उससे अच्छी तुम्हारे साथ कोई चीज नहीं थी कि चाय में शक्कर ठीक ठाक थी, इट वॉज मेकिंग सेंस, इट वॉज पहले सिप में मजा आ गया था, देन दैट इज कॉल्ड स्वीट हैप्पीनेस. Having one or highlighting, being able to highlight one aspect जो कि तुम्हारे पूरे दिन का जो एक डार्क थॉट है उसे एब्जॉर्व कर सके, दैट इज हाउ स्वीट हैप्पीनेस वर्क्स. इसका मतलब यही होता है कि छोटी छोटी चीजों में खुद को अच्छा दिखना, खुद को अच्छा समझना, लाइक एक रिलेशन बनाना विथ यू एंड वाइब्स, एंड यू एंड योर पार्टनर आर डूइंग इट. Sagittarius Sun, if you have a partner, you are doing it. You are finding peace in fragments. There is a reason why you are having the peace in whole. क्योंकि तुम respect कर रहे हो whatever you have. बहुत बड़ी बात है. Dude, like trust me, मुझे नहीं पता इसके बाद में कितने reads करूंगा. अभी लगभग सारे ही बाकी हैं. पर this is the best one so far. Touch wood. Touch wood. I am sitting in front of a table only. करियर की बात करते हैं. आई गेस इट इज नॉट दैट गुड, बट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. Ten of Wands. You are unloading things. Actually, this is not bad. This is not bad if you learn to see it via reader's eyes. कि क्या होता है कि Ten of Wands reverse एक ऐसी एनर्जी है जो कि बात करता है कि अपने पैशन को, this passion, you will see one thing consistent enough, wealth and passion. Okay, यहाँ पर sweet happiness is the only card which doesn't talk about anything else. It is not an elemental card, but apart from that, the first card was Seven of Pentacles, the second was Queen of Wands, the third is Sweet Happiness. Apart from that, Ten of Wands reverse. तो Wands and Pentacles ही क्यों? Wealth and passion के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट है, ठीक है? Passion इनिशियली wealth नहीं देता, पर passion wealth का एक steady रास्ता कर सकता है, पर even it will be tested through trials a lot, ठीक है? तो यू आर टेस्टेड. योर फॉल्स पैशन, जो भी तुम्हारे अंदर फॉल्स पैशन था कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर लूंगा, वो कर, दैट हैज गॉटन अवे और दैट इज स्टिल गोइंग अवे. दिस इज हाउ जुलाई विल गो एक्चुअली. करियर एस्पेक्ट में नई चीज मिलने के चांसेस हैं, एज देयर इज द मून कार्ड हियर. सो या, लाइक देयर इज समथिंग व्हिच इज अपकमिंग आफ्टर, आई विल से last month of July, or sorry last week of July, or around first week of August. कुछ ऐसे तुम्हें न्यूज मिलेगा या कुछ भी होगा जो कि what you are willing to, like तुम सुनने के लिए वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ होगा. But the point is the Ten of Wands needs to be completed. It means unloading your dark thoughts, unloading the passion which doesn't serve you anymore, unloading the passion which doesn't serve you anymore. This is the entire thing. So career aspect में whatever it is happening, कि तुम एक लूप में पड़े हुए थे, तुम्हें लग रहा था ये करूंगा, वो करूंगा, you were working for money only, you were not using your passion, even though you are passionate, you do not know how to cash it out. बहुत सारे issues हैं definitely, पर धीरे 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 करके just drop them one after another and then start to see things with a new eyes, and your partner is there to make you understand what the new idea can be. This is why your reading is the best one I have read so far. If you like the read, एक लाइक करके जाओ प्लीज. लाइक पिछले 2 वीडियोस से आई एम आस्किंग लाइक ऐसे लग रहा है यार इफ यू लाइक इट, क्योंकि रीड्स में हैव बुचर्ड देम, आई हैव बुचर्ड देम प्रीटी बैड. अगर मेरे को ऐसा कोई बोलता मैं तो नहीं सहता. नाउ द थिंग इज योर रीड इज ग्रेट, नॉट बिकॉज दिस am I great, it is great because you have made it great. So just put a like there, put a like in this video, कमेंट कर दो कुछ भी अच्छा, एनीथिंग अच्छा, मैसेज फॉर अनदर
सेजिटेरियस सन तुम यही कर दो, ठीक है, एंड फाइनली सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई हैव बिन एब्सेंट हियर फॉर लॉन्ग इनफ एंड आई डो नॉट वांट टू बी एब्सेंट हियर एनी मोर। मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई डू वांट टू बी हियर, बी इन द फ्लो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी है खुद के लिए जस्ट टू मेक दिस सेटअप एंड टॉक टू यू गाइज लाइक दिस। सो या, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलना। बाय।